नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एड हब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्कशीट व्यूज़ को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये एम्प्लॉय का डाटा है, ये बहुत बड़ा डाटा है। सपोज मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये टॉप का जो रो है 1 नंबर, ये विजिबल नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमेशा भी विजिबल रहे ताकि मुझे ये हेडिंग्स दिखती रहे, एम्प्लॉय, बिल्डिंग, डिपार्टमेंट, ये सब दिखता रहे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये 1 नंबर रो को विजिबल रखेंगे। एक्टिव सेल मेरा कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये 1 नंबर रो विजिबल होना चाहिए। रिबन में व्यू टैब में जाएंगे, फ्रीज पेन में क्लिक करेंगे, फ्रीज टॉप रो। तो ये हमारा टॉप रो फ्रीज हो गया। अब नीचे करेंगे तो ये देखिए, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। अब इस व्यू को हटाना है तो हम फिर फ्रीज पेन्स में जाएंगे, अनफ्रीज पेन कर देंगे। याद रखिएगा इसमें कंट्रोल Z नहीं चलता। सिमिलरली अगर हमें फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है तो एक्टिव सेल मेरा कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट कॉलम विजिबल होना चाहिए। फ्रीज पेन में जाएंगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर देंगे। अब मैं अगर राइट साइड में स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये कॉलम विजिबल है। आपका कॉलम और रो विजिबल होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, हमेशा याद रखिएगा। चलिए इसको अनफ्रीज कर देते हैं। फ्रीज पेन में जाएंगे, अनफ्रीज पेन। अब सपोज मुझे टॉप के 3 रोज को फ्रीज करना है, 1, 2 और 3। तो सिंपली हम 4 वाले को, A4 को हम एक्टिव सेल करेंगे, फ्रीज पेन में जाएंगे और फ्रीज पेन कर देंगे। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो देखिए 1, 2 और 3 विजिबल है। इसको हटाने के लिए अनफ्रीज करेंगे। सिमिलरली कॉलम के लिए 1, 2, 3, ये A, B और C जो कॉलम है इसको मुझे फ्रीज करना है, तो मैं D1 पे जाऊंगा, फ्रीज पेन कर दूंगा। अब देखिए मैं अगर राइट में स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट 3 आपके फ्रीज हो गए। याद रखिएगा इसका प्रिंट से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ व्यू के लिए है। सपोज मुझे इस शीट में 2 डेटा इकट्ठे देखने हैं, कितने एम्प्लॉयज़ मेरे कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं मुझे देखना। समझ लीजिए एनवायरमेंटल कंप्लायंस में कौन कौन है, फैसिलिटीज़ एंड इंजीनियरिंग में कौन कौन है, प्लस मुझे सेल्स में कौन काम कर रहा है या मार्केटिंग में कौन काम कर रहा है, मुझे साइमल्टेनियसली देखना है। तो मैं इसमें एक स्प्लिट स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि आप डेटा के बीचों बीच आके ए कॉलम का कोई भी सेल सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ व्यू टैब में स्प्लिट पुल के देखिए ऑप्शन दिखा रहा है, इसमें लिखा है डिवाइड द विंडो इनटू डिफरेंट पेन्स दैट ईच स्क्रॉल सेपरेटली। स्प्लिट कर देंगे तो देखिए बीच में लाइन आ गई है। अब आप देखिए ऊपर में मैं इंडिपेंडेंटली स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। समझ लीजिए मुझे यहाँ पे ये फैसिलिटीज़, ग्रीन बिल्डिंग के स्टाफ को देखना है कि कौन कौन है, प्लस साइमल्टेनियसली नीचे मुझे अकाउंट में कौन कौन है वो देखना है। तो हम इसे स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, इसने हॉरिजॉन्टली स्प्लिट किया है। आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये लाइन को, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब इसको हटाने के लिए या तो आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए या वापस स्प्लिट में क्लिक कर दीजिए, तो ये लाइन हट जाएगी। मैं यहाँ डबल क्लिक कर देता हूँ। और वैसे ही वर्टिकल स्प्लिट है, सपोज मैं यहाँ से स्प्लिट करता हूँ, E1 का मैंने कॉलम सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो देखिए स्प्लिट हो गई है स्क्रीन। तो मैं यहाँ भी स्क्रॉल कर सकता हूँ और मैं यहाँ भी स्क्रॉल कर सकता हूँ। सिमिलरली इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ, और हटाने के लिए सिंपली इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे स्प्लिट में क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डबल क्लिक कर देता हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका एक्टिव सेल फर्स्ट रो में है तो आपको वर्टिकल स्प्लिट मिलेगी, और अगर आपका एक्टिव सेल फर्स्ट कॉलम में है तो आपको हॉरिजॉन्टल स्प्लिट मिलेगी। अगर आपका एक्टिव सेल ये दोनों एरिया छोड़ के कहीं पर है, सपोज यहाँ पे है, तो अगर स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इस एक्टिव एरिया के ऊपर और लेफ्ट में इसने स्प्लिट कर दिया है। वेल इसका यूज़ उतना नहीं होता है, वर्टिकल स्प्लिट और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट का ही यूज़ ज़्यादा होता है। एक्सेल में एक टूल है आउटलाइन बोलकर, उसमें आप डेटा की समरी भी देख सकते हैं
और उसको एक्सपेंड करके उसकी डिटेल्स भी। जब भी आप डेटा में आउटलाइन लगाते हैं तो एक्सेल उस ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशंस को देखता है बेस्ड ऑन सेल्स जिसमें समरी फार्मूलाज हैं। तो आप ये शीट में अगर देखेंगे यहाँ फार्मूला लगा हुआ है, ये दोनों का ऐड करके यहाँ फार्मूला है, ये क्वार्टर है, ये तीनों को मिलाकर यहाँ फार्मूला लगा हुआ है। बेस्ड ऑन नीचे भी देखेंगे ये भी यहाँ भी फार्मूला लगा हुआ है, एक्सपेंसेस इसमें फार्मूला लगा हुआ है। तो आइए आउटलाइन लगाते हैं फिर समझते हैं। आउटलाइन लगाने के लिए डेटा टाइप में जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप में जाएंगे, ऑटो आउटलाइन। यहाँ आप देखेंगे ये आउटलाइन टूल्स हैं, ये आउटलाइन लेवल बटन से, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये जो फार्मूला को ग्रुप के हिसाब से इनकी नंबरिंग है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो 1 है ये लीस्ट अमाउंट ऑफ डिटेल दिखाता है, और जो हाईएस्ट नंबर है जैसे यहाँ पे 3 है या 4 है वो पूरे डेटा शीट की डिटेल्स दिखाता है। हम यहाँ पे ये 1 प्रेस करते हैं, यहाँ भी 1 प्रेस करते हैं तो ये लीस्ट अमाउंट ऑफ डिटेल्स है। फिर सपोज यहाँ मैं 2 दबाता हूँ, देखिए क्वार्टर के टोटल आ गया यहाँ पे। यहाँ 2 दबाता हूँ या यहाँ 3 दबाता हूँ तो यहाँ लिस्ट आ गई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो आप देखेंगे अगर आपको प्रिंट करना हो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी, तब आप इसको कोलैप्स कर सकते हैं सेल्स को। और ये हाइड हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे डबल लाइन आ गई है, कॉलम में भी डबल लाइन आ गई है। अब सपोज मुझे सेकंड क्वार्टर की डिटेल्स देखनी है तो ये प्लस का साइन आप देख रहे हैं, इसको दबाएंगे तो ये खाली सेकंड क्वार्टर की डिटेल्स आ गई है। सिमिलरली मुझे खाली एक्सपेंसेस हेड देखना है तो मैं इसको ये माइनस में दबाऊंगा तो देखिए मुझे खाली एक्सपेंसेस हेड्स मिल गए। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हैं, आपके ऊपर है आप क्या देखना चाहते हैं, इसमें से क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। इसको पूरा एक्सपेंड कर देते हैं, ये पूरा एक्सपेंड हो गया। सबसे बड़े नंबर्स पे क्लिक करेंगे तो पूरा एक्सपेंड हो जाएगा। अब इसको हटाने के लिए डेटा में अब है अनग्रुप में जाएंगे, फिर आउटलाइन कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।